गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएँ। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। टॉपिक है दोस्तों भारत के विदेश संबंध, यानी भारत के दूसरे देशों से क्या संबंध है उसके विषय में। इसका पहला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। ए नंबर में 1971 ईस्वी, बी नंबर 1974 ईस्वी, सी नंबर 1980 ईस्वी, डी नंबर 1998 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1998 ईस्वी में दूसरा एटमी धमाका किया भारत ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। ए नंबर में है जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, बी नंबर भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, सी नंबर वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ए नंबर में अनुच्छेद 19, बी नंबर अनुच्छेद 20, सी नंबर अनुच्छेद 45, डी नंबर अनुच्छेद 51। सही आंसर दोस्तों डी नंबर अनुच्छेद 51 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। ए नंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बी नंबर राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। ए नंबर में है देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, सी नंबर विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, सी नंबर प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ए नंबर में नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, बी नंबर मानव अधिकारी रक्षा का प्रयास, सी नंबर उपनिवेशवाद का विरोध और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। ए नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। ए नंबर में है दक्षेस की स्थापना के बाद, बी नंबर सोवियत संघ के विघटन के बाद, सी नंबर सुएज नहर विवाद के बाद और डी नंबर उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला प्रश्न है, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए नंबर 15, बी नंबर 17, सी नंबर 18, डी नंबर 20। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 15 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है। ए नंबर अमेरिका, बी नंबर भारत, सी नंबर ब्रिटेन, डी नंबर चीन। सही आंसर दोस्तों बी नंबर भारत। अगला प्रश्न है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। ए नंबर विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी नंबर चंद्रशेखर, डी नंबर HD देवगौड़ा और डी नंबर
इंद्र कुमार गुजराल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर HD देवगौड़ा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ए नंबर भारत बांग्लादेश, बी नंबर भारत पाकिस्तान, सी नंबर भारत चीन, डी नंबर भारत नेपाल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर भारत बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? ए नंबर 1999, बी नंबर 2000, सी नंबर 2005 में, डी नंबर 2006 ईस्वी में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? ए नंबर 32,000, बी नंबर 36,000, सी नंबर 40,000, डी नंबर 25,000। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 32,000। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ए नंबर आर्यभट्ट प्रथम, बी नंबर भास्कर प्रथम, सी नंबर रोहिणी उपग्रह, डी नंबर इनसेट ए। सही आंसर दोस्तों ए नंबर आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? ए नंबर 1974 ईस्वी, बी नंबर 1975 ईस्वी, डी नंबर 1976 ईस्वी और डी नंबर 1977 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1975 ईस्वी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर नई दिल्ली में, बी नंबर ढाका में, सी नंबर काठमांडू में, डी नंबर कोलंबो में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर काठमांडू में जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ए नंबर में है भारत, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर श्रीलंका। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? ए नंबर सोवियत रूस, बी नंबर चीन, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर अमेरिका। सही आंसर दोस्तों डी नंबर अमेरिका। अगला प्रश्न है तनाव सौथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ए नंबर 1945 ईस्वी के बाद, बी नंबर 1960 के बाद, सी नंबर 1970 के बाद, डी नंबर 1980 के बाद। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1970 के बाद। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए नंबर में नेहरू, बी नंबर शास्त्री, डी नंबर पटेल और सी नंबर पटेल, डी नंबर वाजपेयी। सही आंसर दोस्तों नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ए नंबर भारत, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर श्रीलंका, डी नंबर बांग्लादेश। सही आंसर दोस्तों ए नंबर भारत। अगला प्रश्न है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई? ए नंबर 1975, बी नंबर 1972, सी नंबर 1978, डी नंबर 1956। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब हुआ? ए नंबर 1997 ईस्वी, बी नंबर 1998 ईस्वी, सी नंबर 1999 ईस्वी, डी नंबर 2000। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1998 कारगिल युद्ध जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ और हिंदुस्तान की विजय हुई। अगला प्रश्न है नेटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नंबर में 1948 ईस्वी, बी नंबर 1949 ईस्वी, सी नंबर 1950 ईस्वी, डी नंबर 1951 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ए नंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और कोसी जीन के बीच और डी नंबर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुआ। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ए नंबर 1970 ईस्वी, बी नंबर 1971 ईस्वी, डी नंबर सी नंबर 1972 ईस्वी, डी नंबर 1973 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर
1971 ईस्वी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग करके बांग्लादेश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए नंबर 1945 ईस्वी, बी नंबर 1947 ईस्वी में, सी नंबर 1950 में, डी नंबर 1952 में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1945 में। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? ए नंबर 1954, बी नंबर 1962, सी नंबर 1988, डी नंबर 2006। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1988। अगला प्रश्न है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? ए नंबर मनमोहन सिंह, बी नंबर नरेंद्र मोदी, सी नंबर दोनों ने, और डी नंबर किसी ने नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर नरेंद्र मोदी ने। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ए नंबर सोवियत संघ, बी नंबर पोलैंड, सी नंबर पश्चिमी जर्मनी, और डी नंबर पूर्वी जर्मनी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर पश्चिमी जर्मनी। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज बात इतना ही तक रखिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।